मेथी खाना हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं जो कि आपको भी पता है। पर बच्चों को मेथी खिलाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। मगर आप अगर मेथी के पराठे मेरे इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं लगेगा और बच्चे भी खुशी से खा लेंगे। तो बिना कड़वाहट के ही चलिए आज बनाते हैं हेल्दी और टेस्टी मेथी के पराठे। तो मैंने आज मेथी के पराठे यद्दू को लंच बॉक्स में दे दिए हैं। आप भी अपने बच्चों को लंच बॉक्स में मेथी के पराठे दे सकती हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्रिजराज किचन। तो मेथी के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हमें मेथी के पत्तों का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर देखिए मेथी के पत्तों को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। इसमें पतला पतला डंठल भी लगा है जो कि बहुत ही नरम वाला डंठल था, इसलिए मैंने इस डंठल को नहीं फेंका है। इसको मैंने रात को ही अच्छी तरह से धुलकर जाली में रख दिया था। इसका पानी अच्छी तरह से निचुड़ चुका है। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो ध्यान रहे मेथी के पत्तों को एकदम बारीक ना काटें, हल्का सा रफली ही काटें। थोड़े थोड़े मोटे से रहेंगे ना तो पराठे भी बहुत अच्छे लगेंगे और ज़्यादा कड़वाहट भी नहीं लगेगा और देखने में भी ये पराठे बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो यहाँ मेथी की कटिंग हो चुकी है, ये देखिए। अब चलिए आटा लगाते हैं। तो आटा लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम एक बड़ा कटोरी भरकर गेहूं का आटा लेंगे। अब इसमें हमें डालना है 3 चम्मच बेसन। खाने वाले चम्मच से मैंने 3 चम्मच बेसन का इस्तेमाल किया है। अजवाइन डालेंगे आधा चम्मच। तो अजवाइन को हमें ऐसे ही नहीं डालना है, इसे हमें क्रश करके डालना है। इससे क्या इसकी खुशबू ना भिन जाएगी आटे में और खाने में पराठे बहुत ही अच्छे लगेंगे। यहाँ 3 हरी मिर्च मैंने बारीक काट कर डाल लिया है। तीखा आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ग्रेटेड मैंने लहसुन डाल दिया है 1 चम्मच भरकर। आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और आधा चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। अगर आप गरम मसाला नहीं डालना चाहते कोई बात नहीं, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच भरकर तेल। आप तेल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ 2 चम्मच भरकर रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। अब हमें इसमें ऐड करने हैं दही। तो यहाँ मैं दही ऐड कर रही हूँ। इससे क्या हमारे जो पराठे हैं ना बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और टेस्टी बनेंगे। तो मैं यहाँ 5 चम्मच भरकर दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप दही का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो उसकी जगह आप ताज़े दूध की मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक स्वाद के अनुसार डालना है और इसमें डालना है मेथी के पत्ते। अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले आटे और पत्ते को। इससे क्या जो हमने तेल डाला ना मोयम भी वो अच्छी तरह से हो जाएगा, मिक्स भी हो जाएगा। इनको जब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तब इसमें हमें ऐड करने हैं पानी। तो पानी हम थोड़ा थोड़ा कर डालेंगे और इसका हमें डो तैयार कर लेना है। इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। और ये मेथी के पराठे जब आप कभी बनाएंगे ना तो इसे लंबे सफ़र पर भी आप ले जा सकते हैं रास्ते में खाने के लिए। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इसका डो लगा रही हूँ। तो यहाँ मेरा आटा अच्छी तरह से गूंथ चुका है। बेसन डालने की वजह से ना इसका स्वाद थोड़ा सा बढ़ जाता है। और तो ये आटा गूंथ चुका है। तो चलिए फटाफट लोई निकालते हैं और हम पराठा बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कद्दू का बस अगर आ गया ना तो लंच मेरा बनते ही रह जाएगा। तो एक छोटा सा लोई निकालेंगे और उसका हम छोटा सा आटा निकालने के बाद लोई बना लेंगे। तो ये देखिए मेथी के पराठों की लोई तो बनकर तैयार हो चुकी है, जो देखने में बहुत ही प्यारा सा लग रहा है ना। तो चलिए अब इसमें हम सूखा आटा लगा देंगे। अब इसे हमें बेल लेना है जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं। आप इसे मनचाहा आकार दे सकते हैं। आप 3 कोन वाला पराठा बनाइए या फिर 4 कोन वाला पराठा बनाइए, या फिर इस तरह से रोटी ही बनाकर आप इस पर घी या फिर तेल लगा सकते हैं। स्वादिष्ट तो तीनों स्वादिष्ट तो बनने ही वाले हैं। तो यहाँ मैंने रोटी तैयार कर लिया है। अब इस पर मैं ऐड करने वाली हूँ घी। तो यहाँ पर घी को मैंने मेल्ट कर दिया है, चूँकि ठंडी है ना तो घी जम सा जाता है। 1 चम्मच घी डालने के बाद मैं इसको अच्छे से ग्रीस कर ले रही हूँ। अब इसे हमें फोल्ड कर देना है।
वापस इसे फोल्ड कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा पराठा बनकर तैयार हो चुका है। एक हल्के हाथों से और प्रेस कर देंगे इसे। अब वापस हम इसमें सूखा आटा लगा देंगे। अब इसे हमें बेल देना है। ये पराठे ना दही के साथ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं या फिर तीखी चटनी के साथ। आप इस पराठों को अचार के साथ भी खा सकते हैं। ये नाश्ता में बहुत अच्छा लगता है, गर्मा गर्म तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पराठे तैयार हो चुके हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तवा रख दिया था मैंने गर्म होने के लिए। तवा जब गर्म हो जाए तो हल्का सा घी मैंने इस पर लगा दिया है, इस पर ग्रीस कर लिया है ताकि मेरे पराठे इस पर चिपके ना। अब स्लो फ्लेम कर देंगे और पराठों को हमें क्रिस्पी होने तक पका लेना है। अब इसे थोड़ा चेक कर लिया मैंने, नीचे का भाग हल्का सा सिक चुका है। तो अब इसे हम पलट देंगे और दूसरी तरफ भी पराठों को अच्छी तरह से होने देते हैं। अब ऊपर से भी हम घी लगा देंगे। अब इसे पलट लेते हैं। ये देखिए कितना प्यारा सा धीरे धीरे कलर आना शुरू हो गया है, गोल्डन कलर का। दोनों तरफ मैंने घी लगा लिया अच्छी तरह से। अभी हल्का फुल्का फूलना भी शुरू हो चुका है। तो उलटते पुलटते हुए मैं इसी तरह से मेथी के पराठे बना लेने हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरे पराठे तो एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हो चुके, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। तो ये देखिए गर्मा गर्म पराठे मुंह में आके आप मतलब मुंह में पानी आ रहा होगा आपको देख कर ना। वाओ। और दूसरे पराठे भी चले गए तवे पर। तो फटाफट मैंने यहाँ 3 ही पराठा भी बना लिया है ताकि अद्दू का लंच तो फटाफट तैयार कर दूँ। बाकी का वीडियो मैं आराम से बनाऊँगी, मतलब बाद में पराठे और मैं बाद में बनाऊँगी। ये चटनी तो यहाँ भुने हुए चने की चटनी है, दही और ये बटर, और उसके साथ ही जाएगा हरी मिर्च। है ना बहुत ही जायकेदार मेथी के पराठे। तो अब करना क्या है, लंच तो तैयार हो चुका है, बस भी आने वाला है। तो फटाफट अद्दू का लंच में इसे फटाफट पैक कर देती हूँ पहले। तो मैं आज अद्दू को लंच में 2 पराठे दे रही हूँ। और ये अद्दू का फेवरेट टमाटो सॉस और ये दही। बिना दही के ना पराठे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। उसे तो आलू के पराठे हो चाहे मेथी के पराठे हो, कोई भी पराठे हो, उसे दही कंपलसरी है, चाहिए ही चाहिए। तो उसके लंच में मैंने दही और सॉस दोनों रख दिए हैं। तो अद्दू का लंच तो तैयार हो चुका है, बस आने से पहले ही मैंने उसका लंच तैयार कर लिया है। अब ये जा रहा है उसके स्कूल बैग में। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप भी इस सर्दियों में मेथी के पराठे बनाएं और एंजॉय करें।